ओके कंप्लीट। सो गाइज फाइनली हमने इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो 100 के मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर मतलब एक लोगों ने जाके सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, तब जाके 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1 लाख लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया है तब जाके सब्सक्राइब किया है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को। सो आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किया है और वीडियोस को नहीं देखते हो। सो ये बहुत गलत बात है। तो आप लोग मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लो। मेरा वीडियो जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा वीडियोस को देख लोगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही और भी बहुत सारा वीडियोस लेके आते रहूँगा। सो गाइज़ अगर आप भी इस चैनल पे हो, मेरा वीडियोस को देखते हो, सो आज का इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया मेरा यूट्यूब का चैनल और मैंने अभी ये जो पोजीशन है 100 के तक मैं कैसे यहाँ पे आया और मैं इस फील्ड में कैसे आया, मैं कहाँ पे काम सीखा है, कहाँ पे काम किया है और मैं कहाँ से हूँ और कहाँ पे काम करता हूँ, क्योंकि ये सारे इंक्वायरी मेरे पे बहुत आता है। सो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो मेरे रिलेटेड हो, कैसे मैंने काम किया है, कैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो गाइज़ बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ और कोलकाता से मेरा जो विलेज है वो 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और मैंने जो अपना पढ़ाई कंप्लीट की है वो अपने विलेज से ही किया है और विलेज में मैंने 10 तक पढ़ाई की और उसके बाद तुरंत मैंने कोलकाता आ गया काम सीखने के लिए। कोलकाता में मेरा एक भाई का टेलरिंग का शॉप है, मैं वहाँ पे आ गया काम सीखने के लिए। मुझे पहले से ये था कि मुझे डिज़ाइनर पीसेस बनाना है और ये सारे चीज़ जो है मुझे करना है। मेरा जो नीश था, मेरा पहले से ही मेरा फोकस था कि मुझे डिज़ाइनर के साथ काम करना है और बहुत हाई लेवल पे काम करना है। तो मेरे माइंड पे हमेशा से ये रहा था और मैं मेरे भाई के पास टेलरिंग शॉप में काम सीखने के लिए आया। उसके बाद मैंने वहाँ पे 2 साल तक काम सीखा है, बिना कुछ किए ऐसे ही सिर्फ काम सीखते रहा और उसके बाद 2 साल काम करने के बाद और हाँ मैंने एकदम बेसिक लेवल पे काम सीखा है, एकदम बेसिक से मैंने काम सीखा है। हाँ ऐसे नहीं कि कहीं से भी हमने जंप मार के आ गया, मैंने एकदम बेसिक से काम सीखा है। मैंने 2 साल तक काम किया मेरे भाई के शॉप में बिना कुछ किए, मतलब कहीं पे गया नहीं है, कहीं पे घूमने नहीं गया, कोई संडे नहीं मनाया। मैंने 2 साल तक कंटिन्यू काम किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि मैंने ये सारे काम जो है सीख लिया है, जो भी बेसिक चीज़ें होती है सलवार सूट वगैरह जो भी मतलब बेसिक्स टेलर के पास होते हैं वो सारे चीज़ मैंने 2 साल में कंप्लीट कर लिया था। और 2 साल मेरे भाई के शॉप में काम करने के बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलने लगे तो मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं काम सीखने के लिए जाता था और वहाँ पे मैं काम सीखने के लिए जाता था। उसके बाद मेरे भाई के जो शॉप है वहाँ पे भी मैं काम करता था। वहाँ पे मैं कस्टमर के साथ डीलिंग करना हो या फिर उस 2 साल बाद मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया था, जो जो भी कारीगर वहाँ पे काम करते थे उन लोगों के जैसा मेरा एक्सपीरियंस हो गया था और मेरा लर्निंग बहुत अच्छा था, मैं बहुत जल्दी सीख जाता था। सो उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे भी काम करता था और यहाँ पे भी काम करता था। तो उसके बाद 6 मंथ के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ मैं यहाँ पे पैसा दे के सीख रहा हूँ और जितना मुझे यहाँ पे मिल रहा है उससे अच्छा अगर हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करेंगे तो मुझे अच्छा रहेगा। सो मैंने वो इंस्टीट्यूट क्विट कर दिया और मेरे भाई के पास जो काम करता था वहाँ पे मुझे अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा था। सो मुझे ऐसा था कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे इससे अच्छा काम हो और डिज़ाइनर लेवल पे काम हो, हाई लेवल पे काम हो और वहाँ पे मैं जाके सीखूँ। सो उसके बाद ऐसे करते करते मैंने 2 साल 3 साल वहाँ पे कोलकाता में काम किया। फिर मैंने 4 साल हो गया, मुझे 2 साल से मेरा ड्रीम था कि मैं बाहर जाऊँ कहीं पे और वहाँ पे जाके काम सीखूँ। सो मैं कोलकाता में रहता था और उसके बाद मैं आ गया बॉम्बे आने के लिए ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट किया कि कैसे आऊँ, कैसे कहाँ पे काम करूँ। तो मेरा एक दोस्त मिला जो बॉम्बे में जॉब करता था। सो उसके साथ मैं बॉम्बे आ गया और बॉम्बे आने के बाद मुझे पता चला कि बॉम्बे में मैं तो 2 दिन भी नहीं रुक सकता। और अगर आपको बॉम्बे के बारे में पता है कि नॉर्मल लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से उसका स्ट्रगल होता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे रहना। सो मैं बॉम्बे आ गया। फिर बॉम्बे आने के बाद मैंने अपना जॉब सर्च किया कि कहाँ पे जॉब करूँ, कहाँ पे मेरे को जॉब भी मिले और मुझे कुछ सीखने को भी मिले। सो ऐसे करते करते मेरे को एक डिज़ाइनर के पास जॉब मिल गया। वहाँ पे मैंने पहले तो जॉब किया, अपना बेस्ट दिया जो भी मैंने सीखा था। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पंगे हुए मेरे साथ, कभी आप लोगों को जानना है तो डिटेल्स में बताऊँगा। सो वहाँ पे मैंने
2 साल तक काम किया। और जैसे आपको पता है कि मैं अगर अपने घर से दूर रहता हूँ तो मुझे घर भी जाना पड़ता है, तो मैं बॉम्बे से घर, फिर घर से बॉम्बे ऐसा करता था। और बॉम्बे भी मेरे लिए नया था, मेरा वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि मेरा फैमिली मेम्बर कुछ नहीं था। हम लोग बैचलर लोग रहते थे, रूम रेंट पे, जो एकदम बेसिक लेवल का रूम होते थे, तो वहाँ पे मैं रहता था और डिज़ाइनर के पास जॉब करता था। और वहाँ से भी मैंने ऐसे बहुत सारे जगह पे जाके काम सीखा है, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर के साथ काम किया है और वहाँ से भी मैंने काम सीखा है। मेरा हमेशा से ये था कि मैं बड़े लेवल पे जाऊँ, जहाँ पे लोग बड़े अच्छे से काम करते हैं, वहाँ से मैं सीखूँ और वहाँ पे मैं काम भी करूँ। सो मेरा पहले से ऐसा था। सो ऐसे करते करते 2 साल हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे और अच्छा काम सीखना चाहिए। सो मैंने वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे जगह पे काम क्विट किया और फिर दूसरे जगह पे काम किया। सो फाइनली एक डिज़ाइनर के पास मैं काम कर रहा था और वहाँ से भी मुझे इतना अच्छा काम नहीं मिल रहा था जो मुझे काम सीखना था। सो मुझे वेस्टर्न काम सीखना था और वेस्टर्न काम बहुत कम हो रहा था उस टाइम पे। और ऐसे करते करते मैंने टोटल जो मेरा बॉम्बे में जो मैंने काम किया वो मैंने 5 साल तक मैंने बॉम्बे पे काम किया। उसके बाद जो डिज़ाइनर के पास मैं काम कर रहा था उसकी एक डॉटर थी जो लंदन से डिज़ाइनिंग कर रही थी। सो वो लंदन से डिज़ाइनिंग कंप्लीट करके बॉम्बे आ गई और बॉम्बे में वो अपना कुछ काम करने वाली थी। सो मैं जिसके पास काम कर रहा था उसकी डॉटर थी, तो उसने बोला कि आप इसके साथ काम स्टार्ट करो और इसको लेके काम करो। तो मैंने उनकी डॉटर से मिला और उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। वो बाहर से आई थी तो उनको भी बहुत सारे आइडिया थे और मेरे को भी ऐसे काम सीखने का आइडिया था और मुझे ऐसा था कि मैं ये सारी चीज़ कर सकता हूँ। सो उसके साथ मिलके मैंने काम स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न पीसेस बनाए जो मैंने ड्रीम में सोचा था और जो ऐसे लोग नहीं कर पाते थे। और वहाँ पे कैसा था कि कोई भी काम अगर आता है, कोई भी डिज़ाइन आता है तो आप उसको बेस्ट बनाओ, कैसे भी करके उसको बनाओ, मतलब टाइम का कोई इशू नहीं था, आप उसको बनाओ। और हम वहाँ पे काम कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कैसे इसको और बेटर बना सकते हैं। इस तरीके से काम करते करते मैंने वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर लिया है। मतलब वहाँ पे ऐसा होता था कि आपके पास अगर कोई भी डिज़ाइन आता है सो आप वो डिज़ाइन को कैसे भी करके उसको बना के दो, मतलब आप वो डिज़ाइन को खुद से एक्सपेरिमेंट करो कि कैसे इसको बना सकते हो, किस तरीके से ये बनेगा और कैसे आप इसको बेटर बना सकते हो। सो ये माइंडसेट लेके हम वहाँ पे काम कर रहे थे। सो वहाँ पे काम करते करते मैंने इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि आप मुझे कोई भी फ़ोटो बताओगे, कोई भी डिज़ाइन बताओगे, सो उसको मैं बता दूंगा, देखते ही कि इसमें कितना फैब्रिक जाएगा, कौन सा फैब्रिक जाएगा और किस तरीके से ये बनेगा। अपने माइंड पे वो सारे कैलकुलेशन चालू हो जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने वहाँ पे 2 साल काम किया। सो 2 साल 2.5 साल काम करने के बाद मैंने बहुत सारे वेस्टर्न पीसेस बना दिए। मेरे पास सारे जो पीसेस के फ़ोटो है वो सब मेरे पास है। सो इस तरीके से काम करते करते मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वहाँ पे कर लिया है। सो इस तरीके से काम करते करते मैंने बहुत सारे काम कर लिए और मुझे ऐसे सैलरी भी अच्छी मिल रही थी और मुझे रिस्पेक्ट भी मिल रहा था। और उस टाइम पे मैंने ऐसे ही सोशल मीडिया पे मेरा अपना यूट्यूब चैनल बनाया, फेसबुक पेज बनाया और फिर फेसबुक पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेसबुक चलता था। सो उसके बाद फेसबुक पे मेरा एक फ्रेंड मिला जो धर्मेश नाम था और फिर वो रहता था अहमदाबाद और उसने मुझे ऐसे कांटेक्ट किया, मेरे से बात करता था कि आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो। और ऐसे ही उसके साथ बात करते करते मेरा उसके साथ एक फ्रेंडशिप बना। सो उसने मुझे सारी चीज़ पूछा कि क्या आप करते हो, कैसे करते हो। सो वो रहता था अहमदाबाद में, तो उसने मुझे बोला कि आप अहमदाबाद आ जाओ, अहमदाबाद आके आप मेरे साथ काम करो, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वो ऐसे डिज़ाइनर है, सो मैं आपके साथ बात कराता हूँ, आप ऐसे काम करो। सो मैं उसके कहने पे सोचा कि मुझे आगे तो जाना है। सो बॉम्बे सब कुछ अच्छा था, सिर्फ रहना खाना पीना थोड़ा अलग था, वहाँ का लाइफस्टाइल टोटली अलग था। सो हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते थे तो मुझे अहमदाबाद थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं उसके कहने पे अहमदाबाद आ गया। और अहमदाबाद पे भी मेरा कोई नहीं था, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई रिलेटिव में कोई नहीं था कि जिसके साथ मैं रुकूँ। सो मैं धर्मेश के साथ ही मैंने उसके घर पे रुका, 1-1.5 महीने तक मैंने यहाँ पे रुका। फिर यहाँ पे रुक के उसके घर पे वहाँ से मैंने जॉब ढूंढा, उसने मुझे जॉब पे लगाया, फिर मैं जॉब करते रहा। फिर जॉब करते करते फिर मेरे को लगा कि ये वापस से मैंने एक स्ट्रगल लाइफ पे आ गया। सो उसके बाद मेरा ऐसा था कि मैं खुद का एक वर्कशॉप बनाऊँ जहाँ पे मैं डिज़ाइनर के साथ काम करूँ और अपने मर्ज़ी से काम करूँ। सो उसके लिए मुझे चाहिए था एक रूम और मेरे को भी ऐसे रहने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए मुझे एक रूम चाहिए था। तो मैंने रेंट पे एक रूम लिया छोटा सा और उसके बाद फिर जॉब करता था और फिर अपने थोड़ा बहुत ऐसे अपना सेटअप बनाया। सो उसके बाद एक डिज़ाइनर के साथ मेरा ऐसे कांटेक्ट हुआ अहमदाबाद में, मतलब पहले से ही कांटेक्ट था लेकिन मेरे पास कोई सेटअप नहीं था उसके साथ काम करने के लिए। सो जैसे मैंने मेरा रूम लिया, फिर मैंने अपना सेटअप तैयार किया और थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था, मेरे को घर को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था मैं बहुत
एकदम पुअर फैमिली से ही था। मेरा कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि आप इतना लेके जाओ और कैसे भी काम करो। सो जो भी मैंने किया है अपना लाइफ से एक्सपेरिमेंट करके, मेहनत करके सब कुछ किया है। सो फिर मैंने अपना सेटअप बनाया तो उसके साथ मैं काम करने लगा। सो पार्ट टाइम में उसके साथ काम करता था और फिर मैं जॉब करता था। और यूट्यूब का चैनल तो मेरा पहले से ही बना हुआ था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे कोई भी एक चीज़ क्विट करके मुझे यूट्यूब पे आना है। सो मैंने फाइनली क्या किया, अपने जो जॉब है उसको मैंने क्विट कर दिया। जॉब में अच्छी खासी सैलरी थी और लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे डिज़ाइनर के साथ काम करते ही मिलता था, क्योंकि वहाँ पे मुझे नए नए चीज़ सीखने को मिलता था। और जॉब पे मुझे वही चीज़ जो रिपीटेड होता था वही सारी चीज़ सीखने को मिलता था, मतलब वही सारी चीज़ करने को मिलता था। उसके बाद मैंने जॉब क्विट कर दिया और वर्कशॉप पे अपना ध्यान दिया। फिर वर्कशॉप करते करते मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ध्यान दिया। सो मेरा वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, कभी कभी पूरा नाइट काम करना पड़ता है। और यूट्यूब पे भी मेरे पास ऐसे कोई टेक्नीशियन नहीं है कि जो मेरा एडिटिंग करके दे और मेरा वीडियो शूट करके दे, तो सब कुछ अपने से ही करना होता है। और उसके बाद मेरा जो काम था वो थोड़ा अच्छा काम होता था, तो मुझे खुद से वो सारी चीज़ को मैनेज करना होता था, खुद से ज़्यादा काम करना होता था। सो मेरे साथ मेरे टीम है, 2-3 लोग काम करते हैं हम लोग साथ में, तो उन लोगों को सिखाना पड़ता था, तब जाके वो लोग कुछ कर पाते थे। सो ऑलमोस्ट ज़्यादातर काम मुझे खुद को करना पड़ता था। सो उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत फोकस किया। सो मैंने यूट्यूब पे ऐसे धीरे धीरे वीडियो बनाते रहा, वीडियो डालते रहा। उसके बाद वो जो घर हमने लिया था पहले रेंट पे, वो घर थोड़ा अच्छा नहीं था। फिर मैंने ये घर लिया और उसके बाद मैंने ये घर पे आते ही मेरे दीवार पे लिखा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है मुझे 2020 के एंड तक। सो इस तरीके से मैं अपना काम भी करता रहा और यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत टाइम देता रहा। और यूट्यूब पे कोई पैसा वगैरह नहीं आता था उस टाइम पे, और मैं ऐसे ही इस पे काम करते रहता था। और फिर एक टाइम पे ऐसे रहता था कि अगर मैं इतना टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ तो इतना टाइम अगर मैं वर्कशॉप पे दूँ मैं इतना कमा सकता हूँ। तो मेरे माइंड पे फिर ऐसा था कि यार ये काम तो हम कभी भी कर सकते, चलो एक बार यूट्यूब करके देखते। तो मैं ऐसे करते करते यूट्यूब पे टाइम दिया। और यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता था तो कोई व्यूज़ नहीं आता था, कोई देखता नहीं था। सो जितने टाइम पे मैं ये सारे स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ गए कंटेंट बनाने के लिए। सो यूट्यूब पे उस टाइम पे बहुत सारे चैनल बन गए जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था। और मुझे पहले से यूट्यूब बनाना था, यूट्यूब पे काम करना था। सो मैं फिर यूट्यूब पे धीरे धीरे वीडियो डालते रहा। रात भर मैंने एडिटिंग की, वीडियो बनाई। फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर आए, फिर लोग देखने लगे, पसंद करने लगे। तो ऐसे करते करते मैंने यूट्यूब पे अपना वीडियो डालते रहा। और सडनली क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास कोई था नहीं, तो मेरा जो वर्कशॉप का काम था वो भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा। और फिर यूट्यूब के लिए भी मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। उसके बाद सडनली मेरा बड़ा भाई का डेथ हो जाता है और मुझे यहाँ से जाना पड़ता है घर। सो मेरा बड़ा भाई था तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैं वहाँ पे जाने के बाद मतलब फिर मैं काम का वो सारी चीज़ मेरा फोकस हट गया। फिर 3 से 4 महीना तक मैं अपने घर पे रहा। मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आ रहा था, कोई वीडियोस नहीं बना पा रहा था। फिर यहाँ पे सारी चीज़ मैनेज करना, मैंने सारी चीज़ स्टॉप करके घर पे बैठ गया था। उसके बाद वापस आया तो मेरा यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सब्सक्राइबर बनने लगे। जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे तो मेरा सब्सक्राइबर बनने लगे। और अभी जिस टाइम पे आप देख रहे हो ये वीडियो, अभी मुझे जाना है कोलकाता, वापस घर जाना है। तो उस टाइम पे इस टाइम पे अभी मेरा चैनल पे ऐसा था कि मैं घर जाऊं और मेरा 100 के सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट हो जाए तो हम सेलिब्रेट करके जा सकते। तो मतलब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हो गया है, मैं सेलिब्रेट भी किया है और मुझे जाना है कल घर। तो मेरा ये इस टाइम पे 100 के सब्सक्राइबर हो गया है। सो अभी मैं घर जाऊंगा और मैंने ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है जो घर जाने के बाद वहाँ पे एडिटिंग करके, मतलब घर जाने के बाद भी मैंने कुछ वीडियोस बना के रखा है जो मैं वहाँ पे एडिटिंग करके आप लोगों को दे सकता हूँ। सो ऐसा था मेरा ये छोटा सा स्टोरी, मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्टकट में बताया है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी स्टोरी है इसके अंदर, अगर आप लोगों को जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कभी हम लोग शेयर करेंगे ये सारे स्टोरी। और अगर आप ये मेरा जो स्टोरी है ये रिलेट कर पाते हो अपने साथ, अगर आपने ये सारी चीज़ें फेस की है तो आप समझ सकते हो। और अगर आपको मेरे बारे में और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कभी और भी इस तरीके से वीडियो लेके आते रहूँगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है जो मेरे माइंड पे है, मैं आप लोगों को कभी रिप्लाई करूँगा कि किस तरीके से आप डिज़ाइनर बन सकते हो, किस तरीके से आप अपना सेटअप चालू कर सकते हो।
आप भी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो इस चैनल से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका फ्रेंड सर्कल में या फिर घर में कोई भी ये सारे चीज़ करता है तो आप मेरा ये चैनल को उसके साथ शेयर करना, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना, ताकि मेरा थोड़ा और अच्छा हेल्प हो जाए। और मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, कैसे मैंने यूट्यूबर बना, कैसे मैंने जो भी था मैंने आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट में बताया है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप इस वीडियो को अभी यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और आपका जो भी दिल में है आप मुझे कमेंट करके बता देना। अभी जिस टाइम पे ये वीडियो आप देख रहे हो इस टाइम पे मैं अहमदाबाद में नहीं हूँ, मैं आ गया अपने होम टाउन। सो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम एक्टिव रहते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं नहीं करते वहाँ पे हम थोड़ा बहुत स्टोरी वगैरह डालते हैं। सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।